शुरू कीजिए। वंदे मातरम। नमस्कार, आप सभी का मैं यहाँ आरजेएस फैमिली की तरफ से सादर स्वागत करती हूँ। विश्व पुस्तक मेला में आज हम यहाँ लेखक मंच पर गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों पर एक सकारात्मक कार्यक्रम कर रहे हैं। गुमनाम स्वतंत्रता सेनानी ऐसे भूले बिसरे क्रांतिकारी जिन परिवार से वैभव मिश्रा को आमंत्रित किया गया है, जो कि हमारे बीच उपस्थित हैं। हम पूरे आदर भाव के साथ आप सभी का स्वागत करते हैं। पद्मश्री से सम्मानित प्रोफेसर अख्तरुल वासे साहब राष्ट्रीय पुस्तक न्यास में मुख्य संपादक नीरा जैन, द टेम्पल ऑफ अंडरस्टैंडिंग फाउंडेशन के महासचिव डॉक्टर ए.के. मर्चेंट सर, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट आगा जिलानी, लेखक और मोटिवेशनल स्पीकर पार्थ सारथी थपलियाल जी, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर रमेश कुमार योगाचार्य आदि आमंत्रित हैं। इस अवसर पर आरजेएस मुहिम में एक बहुत अच्छी मुहिम शुरू हो रही है और यूँ कहूँ कि शुरू हो चुकी है। बुके नहीं बुक्स। हम कहीं भी जाते हैं इन दिनों, हम देखते हैं प्रोग्राम कि शुरू है। फूलों का गुलदस्ता लेकर हम उन्हें भेंट करते हैं किसी भी अपने प्रिय लोगों को। वो फूलों का गुलदस्ता कुछ समय बाद सूख जाता है और कचरे की टोकरी में चला जाता है। उसकी जो उसमें जितनी भी सुंदरता, उसकी खुशबू, वो सब कुछ व्यर्थ हो जाती है। इसलिए बुके नहीं बुक्स का प्रचलन शुरू करने की सकारात्मक आरजेएस परिवार की ये पहल को हम सब स्वागत करते हैं। तालियों के साथ आप सभी इस मुहिम का स्वागत करें। और पुस्तक वितरण भी हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा होगी। पुस्तक वितरण होगा, एक पोस्टर का लोकार्पण होगा। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मैं अपने सभी आमंत्रित सदस्यों को मंच पर पूरे आदर भाव के साथ आमंत्रित करना चाहूँगी। गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों के शोधार्थी और लेखक श्री राहुल इनकलाब जी, जो कि इंदौर से पधारे हैं और आज के हमारे इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि भी हैं, कृपया आप मंच पर आएं। तालियों के साथ स्वागत कीजिए। आपके साथ श्री सचिन गुप्ता जी इंदौर से, द टेम्पल ऑफ अंडरस्टैंडिंग फाउंडेशन के महासचिव डॉक्टर ए.के. मर्चेंट जी, स्वागत करते हैं हम सर आपका। आरजेएस फैमिली से हमारे अग्रज हैं माथुर सर, कृपया आएं आप मंच पर। तालियों के साथ स्वागत। हमारे कुछ सम्मानित अतिथिगण अभी नहीं पहुंच पाए हैं और जो लोग यहाँ पर हैं, मैं उनसे पूरे आदर भाव के साथ आग्रह करूंगी कि कृपया आप मंच पर आएं।
श्री पार्थ सारथी थपलियाल जी हमारे बीच हैं। डॉक्टर रमेश कुमार योगाचार्य जी, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय। सुरजीत सिंह जी, आपको भी मैं पूरे आदर भाव के साथ आमंत्रित करूंगी। इस तरह हमारे मुख्य अतिथिगण जो कि गुमनाम क्रांतिकारियों की गाथा से हम सबको रूबरू कराएंगे, परिचित कराएंगे, जिनके बिना हमारा स्वतंत्रता आंदोलन एक लिखित इतिहास का एक अभिन्न अंग है। मैं आपको मैंने पहले ही बताया कि इनको याद किए बिना, इनके जज्बे को, इनके देश प्रेम को याद किए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, जिन्होंने इस स्वतंत्रता आंदोलन के हवन कुंड में अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, अपने आप को होम कर दिया। आज हम उन सभी भूले बिसरे गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों को शत शत नमन करते हैं इस लेखक मंच से। सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगी हमारे विशिष्ट अतिथि और गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों के संबंध में आप रिसर्च भी कर रहे हैं, साथ ही आप बहुत अच्छे लेखक भी हैं। इंदौर से पधारे हैं श्री राहुल इनकलाब जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। आरजेएस पॉजिटिव मीडिया ने इस मंच पर मुझे मौका दिया और मंच पे उपस्थित सभी हमारे श्रोताओं को नमस्ते। गुमनाम क्रांतिकारियों की जब बात आती है तो हम पढ़ना क्यों जरूरी है, तो हमें सरदार भगत सिंह से सीखने को मिलता है कि 23 साल 5 महीने 26 दिन की उम्र के अंदर जब उसे फांसी के तख्ते पर ले जाया जा रहा है तो वो कहता है कि रुकिए 2 मिनट, एक क्रांतिकारी से मिल रहा है, और उस पन्ने को मोड़ता है और कहता आप चलिए। तो उस पन्ने को जहाँ मोड़ के गया उसे वहाँ से खोलने की जरूरत है। तो उस 23 साल के उस नौजवान से हमें प्रेरणा मिलती है। और जब गुमनाम क्रांतिकारियों की बात आती है तो हम बाजी राउत जैसे 12 साल के उस क्रांतिकारी के बारे में बात करते हैं जिसका इतिहास में कहीं नाम नहीं है, कि जो ढाका की उस नदी को पार करने के लिए जब अंग्रेज को नहीं करने देते तो अंग्रेज उसको गोली मार देते हैं। फिर हम मुरादाबाद के जगदीश 12 साल के उस विद्यार्थी की बात करते हैं जो 12 साल की उम्र के अंदर अंग्रेजों से 1942 के आंदोलन के अंदर मुठभेड़ करने के लिए तैयार हो जाता है। इस गुमनाम क्रांतिकारियों के आंदोलन के अंदर 12 साल की अदई बाजी राउत बलिदान देता है, तो 84 साल की मातंगी हाजरा जो हमारे इतिहास में कहीं भी उनका नाम नहीं है, कुछ ही लोग उनको जानते होंगे कि 84 साल की उम्र के अंदर उसका जज्बा जो उसे बलिदान के लिए प्रेरित करता है। तो हम 1857 की क्रांति की अक्सर बात करते हैं, हम उसके पहले लेके जाते हैं कि पीताम्बर नीलांबर नाम के क्रांतिकारी हैं जिनकी उम्र 21-22 साल की है, जिन्हें लोग जानते भी नहीं, आज सुना भी नहीं होगा, झारखंड के क्रांतिकारी हैं, आदिवासी आंदोलनों में काम करते हैं। तो इतने कई क्रांतिकारियों पे जब मैंने काम किया, कई अभी तक मैं 50,000 क्रांतिकारियों तक पहुंचा हूँ। मेरा लक्ष्य 1 लाख क्रांतिकारियों को, गुमनाम क्रांतिकारियों को ढूंढने का है। तो मैंने कई ऐसे नाम मिले हैं कि हम 1857 की क्रांति की बात करते हैं, उसके पहले की क्रांति है दक्षिण भारत में जब बेलू नाचियार नाम की एक महिला वीरांगना क्रांति के अंदर बलिदान देती है। तो कई ऐसे नाम है दक्षिण भारत के अंदर है। हम फिर मिजोरम जाते हैं तो मातमोर आंदोलन होता है जिसके बारे में हमको जानकारी भी नहीं है। हम तो कई बार समझते हैं कि मिजोरम हमारे देश का हिस्सा है कि भी नहीं है। तो हम उन क्रांतिकारियों के बारे में हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं और आरजेएस पॉजिटिव मीडिया जो हमें इसमें लगातार हमारा साथ दे रहा है। और ये मंच जो एनबीटी ने आज हमें यहाँ बोलने का मौका दिया है, क्योंकि समय कम है और ज़्यादा बोलने वाले हैं, तो मेरी बात को ही विराम दूंगा। भगत सिंह के एक शेर से बात करूंगा कि कुर्रे खाक है गर्दिश में तपिश से मेरी, मैं मजनू की जिंदा में भी आज़ाद रहा, कि अगर वो जिंदा है तो आज़ादी है। इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि समय हमारे पास बहुत ही अल्प है और सभी वक्ताओं को समय भी देना है। मैं कार्यक्रम में अब यहाँ माइक पर आमंत्रित करूँगी द टेम्पल ऑफ अंडरस्टैंडिंग फाउंडेशन के महासचिव डॉक्टर ए.के. मर्चेंट जी को। डॉक्टर ए.के. मर्चेंट। हमारे यहाँ पर सभी उपस्थित भाइयों और बहनों और हमारे वक्तागण और हमारे मंच संचालित बहन शबनम जी, आरजेएस परिवार के श्री उदय मन्ना जी,
ये एक बहुत ही हमारे लिए हर्ष और उल्लास का अवसर है कि विश्व पुस्तकालय के दौरान हमारे जो गुमनाम स्वतंत्रता सेनानी वो लोग को हम याद कर रहे हैं। अभी हमने सुना हमारे इंदौर से आए हुए भाई को, तो इस तरीके के बहुत सारे हैं। आपने जो पहल जो मुहिम उठाई है कि 1 लाख को आप ढूंढेंगे, वास्तव में उसमें हम भी आपके साथ जुड़ना चाहेंगे। तो मैंने कुछ 7-8 गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों को आइडेंटिफाई किया है। सबसे पहला नंबर तो इसका आपने भी जिक्र किया, मातंगिनी हाजरा। उन्होंने कितना बढ़िया काम किया कि क्विट इंडिया मूवमेंट से लेकर अंत तक वो वंदे मातरम का उच्चारण करते हुए अपनी सांस अंतिम क्षण दिया। इस तरीके से हमारे कन्हैयालाल मानेकलाल मुंशी जी है जो कुलपति थे, उन्होंने भी गांधी जी के साथ क्विट इंडिया मूवमेंट में भाग लिया और भारतीय विद्या भवन के संस्थापक भी थे। फिर एक और तीसरे नंबर पर पीर अली खान, जो 1857 में मंगल पांडे जी के साथ वो भी बहुत बड़ी कुर्बानी दी और ही वॉज अमंग द 14% जो जिसको फांसी दिया गया था। और उन्होंने जिस तरीके से हज़ारों की संख्या में लोगों को प्रेरित किया, उसे भी हमें याद रखना है। एक चौथे नंबर पर आते हैं लक्ष्मी सहगल। लक्ष्मी सहगल का नाम भी आपने सुना होगा, कैप्टन का उनको उपाधि भी दिया गया था और उन्होंने हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ जुड़ी और उन्हें ये दायित्व दिया गया कि रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का पूरा एक महिलाओं का एक रेजिमेंट था। फिर 5वें नंबर पे है वेलू नचियार, जो पहली इंडियन क्वीन थी, रानी थी, जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ विरोध किया और एक अपने साथियों के साथ वो रामानंथपुरम जो तमिलनाडु में है, उन्होंने अंग्रेज़ों का विरोध किया और उन्होंने उनको काफ़ी परेशान किया अंत तक। इसी तरीके से खुशलाल पंवार, वो प्रेसिडेंट थे सूरत पत्थर कांग्रेस कमेटी के और इंडिया, क्योंकि आसाम, मैंने अलग अलग हमारे देश के प्रांतों से स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिए हैं और ही वॉज द ओनली मार्टियर हु वाज हैंग्ड इन द लास्ट फेज ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट बाय 1943। इस तरीके से एक 3 युवाओं को भी मुझे याद में आता है, बिनोय बादल और दिनेश। बिनोय बासु, बादल गुप्ता और दिनेश गुप्ता, 22 साल के, 18 साल के और 19 साल के, वो लोग ने अंग्रेज़ों के वर्दियों में अपने आप को गुप्त करके राइटर्स बिल्डिंग में प्रवेश करके वहाँ पर उन्होंने हमला किया था। हाँ, राइटर्स बिल्डिंग जो कलकत्ते में है, इट इज़ द सीट ऑफ द गवर्नमेंट। और वहाँ पर जो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे कर्नल NS सिम्पसन, उनकी हत्या की। लेकिन वहाँ के जो सुरक्षा के गुर्द थे, वो लोग की संख्या बहुत ज़्यादा थी और इन तीनों ने अपनी जान गंवाई। बिकॉज उसमें उन्होंने क्या किया, उनको पता था कि अगर उनको बंदी बना लेते हैं तो बहुत यातनाएं दी जाएंगी। तो एक ने तो साइनाइड की गोली ले ली और बाकी दोनों ने अपने आप की हत्या की। दे शॉट देमसेल्फ। तो साथीगण, समय कम है। एक बात हर वक्त हमें याद रखना चाहिए कि चाहे जितनी तरह से कही जाए और जितनी बार आज़ादी की कहानी से कुछ छूट ही जाता है, जितना भी हम करें। और एक चीज़ मुझे बहुत खुशी की बात कहने को अवसर मिल रहा है कि मैं रेडियो का आदी हूँ और आप जानते हैं कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के पूरे वर्ष, यानी 1 वर्ष दौरान रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो ने अपने आर्काइव से हर रोज़ ऐसी सुंदर सुंदर कहानियाँ हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बताया कि वास्तव में मुझे पता चला कि ये जो एक देश श्रेष्ठ भारत की बात है, वो हमारे खून में, हमारे घर घर में, हमारे रग रग में ये इतने
सदियों से रहा है। तो आज अखंड भारत के लिए, एक उज्जवल भविष्य के लिए और एक समृद्ध भारत के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए हम इन स्वतंत्रता सेनानियों को याद कर रहे हैं जो गुमनाम हैं। वैसे तो मेरे पास लिस्ट में बहुत सारे ऐसे भी हैं जो काफ़ी मशहूर है, जैसे बीकाजी कामा है, अरुणा आसफ अली है, वो लोग को तो हम जानते हैं। लेकिन आज हमारे उदय मन्ना जी और आरजीएस परिवार ने ये बहुत ही सुंदर अवसर हमें दिया कि विश्व पुस्तकालय के मेले के दौरान हम कुछ, क्योंकि हम सबको तो याद नहीं कर पाएंगे और भी बहुत सारे गुमनाम ही रहेंगे, लेकिन हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए गांधी जी तो प्रथम नंबर पे है, लेकिन उसके साथ ये सारे गुमनाम सेनानियों को भी हमें भुलाना नहीं चाहिए। तो इन कुछ शब्दों के साथ मैं फिर से आप सब आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आरजीएस परिवार का मैं एक हिस्सा बन चुका हूं और हमारी टेम्पल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ने कई प्रोग्राम्स मिलकर किए हैं और हमारे यहाँ वरिष्ठ वक्ताजन का भी मैं सम्मान करता हूं। समय कम है कि मैं आप सबके नाम लेकर आपको अपने तरफ से अपने हृदय की बात और स्वागत कहूँ। तो फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया डॉक्टर मर्चेंट। डॉक्टर मर्चेंट ने बहुत खूब कहा कि आज़ादी की अमृत गाथा में से हमेशा हम सारी चीज़ों को समेटना एक बार में पॉसिबल नहीं है। बहुत सी ऐसी अनछुई कहानियां हैं जो हमसे भी छूट जाती हैं गाहे बगाहे, लेकिन हम जब एक मौका तलाशते हैं कि आज इस विषय पर बात करना है तो केवल इसी विषय पर बात करना है। और बहुत अच्छा लगा डॉक्टर मर्चेंट से ये सुनकर कि आकाशवाणी के ज़रिए जो आज़ादी का अमृत महोत्सव विषय पर अलग अलग चरणों में कार्यक्रम प्रसारित किए गए, वो सब भी हमारे लिए बहुत ही अमूल्य धरोहर हैं और हम सबके लिए बहुत ही यूज़फुल हैं। अब मैं कार्यक्रम के अगले चरण में आकाशवाणी से ही सेवानिवृत्त हमारे बीच हैं लेखक और मोटिवेशनल स्पीकर पार्थ सारथी थपलियाल सर, आपको आमंत्रित करूंगी। सर प्लीज़ आप आएँ। सम्मानित मंच और उपस्थित सभी मित्रों, आज राम जानकी संस्थान की ओर से इस विश्व पुस्तक मेले के अवसर पर के आयोजन में हम उन महान लोगों को याद कर रहे हैं जिन्हें कि हमने भुला दिया है। आनंद फिल्म आई थी बहुत पहले, उसमें एक डायलॉग था कि जिंदगी लंबी नहीं बल्कि बड़ी होनी चाहिए। तो वो जो अभी आप राहुल जी बात कर रहे थे, कितनी छोटी छोटी उम्र के जो है बच्चे, और मुझे तो उससे भी ज़्यादा ये लगता है जब गुरु गोविंद सिंह जी के 4 बच्चों की शहादत हुई थी तो मतलब हृदय जो है दहल जाता है कि किस तरह के वे लोग रहे होंगे, किस तरह उन्होंने काम किया। मैं ऑल इंडिया रेडियो में था और मैंने बहुत से प्रोग्राम जो है उस पर किए हैं आज़ादी के मतवालों पर। एक सीरीज मैंने की थी, उसमें अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों पर जो एक सीरीज चलाई थी, तो तब मेरा मन ये था कि अज्ञात क्यों हो, जब ज्ञात है तभी तो हमने उनको तलाशा है। अज्ञात तो तब होते जब वो होते ही नहीं, हम उनको ज़बरदस्ती तैयार कर रहे होते अज्ञात। मुझे लगता है कि वे लोग जो है भूले बिसरे थे जिन्हें हमने जो भुला दिया। वो छोटे छोटे कामों में भी लगे हुए थे। बड़े लोगों के तो नाम हुए हैं, लेकिन उन लोगों के नाम कहीं नहीं हुए हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। कुछ एक उदाहरण जो है मैं संक्षिप्त तौर पर रखना चाहूँगा। राजस्थान में एक ज़िला है जालोर। उस जालोर ज़िले में एक रामलाल पागी था। पागी यानी जो पद चिन्हों को पहचानने वाला। तो जब वो स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था और ये जो आंदोलनकारी थे जगह जगह जाते थे, मीटिंग करते थे, तो सरकार को पता नहीं चलता था। सरकार चाहती थी कि ये लोग पकड़े जाएं, गिरफ्तार हों, लेकिन पकड़ में नहीं आते थे। फिर ये पता किया कि वो जो राजस्थान और गुजरात में एक ऊँट पालक जाति होती है, भेड़ भी पालते हैं,
और वे लोग जो है पग चिन्ह पहचानने के बड़े माहिर होते हैं। रेत में भी जो है आप 5000 रुपये भेड़ें ले जाइए, वो बता देंगे कि ये पग चिन्ह जो है फला भेड़ का है। इतने माहिर थे। उस रामलाल को उन्होंने ढूंढ ढांड करके लाए और फिर इस काम पर लगाया कि ये जो आज़ादी के आंदोलनकारी हैं, ये जहाँ जहाँ जा रहे हैं तो इनका पता किया जाए कि ये कहाँ जा रहे हैं। तो शुरू में जब उसने ये काम शुरू किया तो जो है उसको अनेक लोग पकड़े जाते रहे। फिर जो क्रांतिकारी थे उन्होंने जो है एक वो किया कि किसी तरह से इस आदमी को जो है पकड़ा जाए और थोड़ा समझाया जाए कि आप थोड़ा हमारा ख्याल कर। जब उसको पूरी बात समझाई तो उस रामलाल ने क्या काम करना शुरू किया कि जैसे ही ये पता चलता कि आप आज जो है इंस्पेक्शन पार्टी किस तरफ जाने वाली है, तो वो उसको मालूम होता था, वो इन क्रांतिकारियों को बता देता था। और बजाय कि वो जो है किस तरफ जा रहे हैं, कौन आ रहे हैं, गवर्नमेंट को बताने के, वो जो है इन क्रांतिकारियों को बताना शुरू कर दिया। और इस तरह से जो है वे क्रांतिकारी बच पाए जिन्होंने कि बहुत बड़ा योगदान दिया अपना। तो इन लोगों का योगदान कोई कम नहीं होता है। ऐसे जो है अशरफ फौजदार हैं और एक जो है सीताराम मेघवाल हैं। ऐसे विजय सिंह पथिक तो यही बुलंदशहर के रहे हैं। बिजोलिया आंदोलन, आवा का आंदोलन, बहुत सारे आंदोलन किए। एक नाम और लेना चाहूँगा क्योंकि समय कम है। श्रीदेव सुमन जी का नाम लेना चाहूँगा कि वो गांधी जी के संपर्क में आए। बिल्कुल, यानी 1916 में शायद जन्म हुआ था और 1944 में तो उनको जो है मार ही दिया गया। 84 दिन तक उन्होंने बहुत लंबी भूख हड़ताल की थी। तो इस तरह से उन लोगों ने काम किया। आज जब हम अनेक आप 50,000 बता रहे हैं और 1 लाख तक पहुंचने की उम्मीद करते हैं, मैं बड़ी जो है आपके प्रति जो है शुभकामना रखता हूं कि आप इस काम में सफल हों। लेकिन हुआ क्या है, जिन लोगों ने अपना जीवन समर्पण किया इस राष्ट्र के लिए, उनको सब भूल गए और जो लोग जो है राजनीति में जो है रोटियां सेकने का काम करते हैं वे ऊंचे चले गए। हम कोशिश करें, उन्हें याद करें और उनकी स्मृतियों को समाज तक पहुंचाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे आपने अवसर दिया और पूरा मंच तो बहुत ही श्रद्धेय मंच है। मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं। शुक्रिया। शबनम बहन जी से मैंने इजाज़त ले ली है। मुझे लगता है कि आज़ादी की अमृत गाथा का जोश नहीं आया है, न तो इधर है न इधर है। तो मैं एक केवल जोश दिलाने के लिए अभी राउंड लगाकर अनाउंस करके आए कि आज ये जो नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला है, जो राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा आयोजित किया जाता है, इसका थीम है आज़ादी का अमृत महोत्सव। और आज़ादी का अमृत महोत्सव बिना वंदे मातरम और जय हिंद जय भारत के नहीं होता है। तो एक बार जोरदार लगाइए नारा कि आसपास ये आवाज जाए, वंदे वंदे वंदे, जय हिंद जय हिंद। धन्यवाद। मैं आग्रह करूंगा अपने सम्मानित अतिथियों से 5 मिनट की जगह 4 मिनट ही बोलें। और मैं इंतज़ार भी कर रहा हूं किसी ऐसी शख्सियत का कि हम सब मिलकर जो आज़ादी की अमृत गाथा का 135वां कार्यक्रम यहाँ पर आरजेएस फैमिली कर रही है। 135वां हर रविवार आरजेएस वेबिनार क्यों किया जा रहा है? सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि देश में सकारात्मकता का प्रचार हो। मीडिया के साथी आए हुए हैं, ये कोई आज के साथी नहीं है, ये बहुत पुराने साथी हैं। और एनडीएमसी में कार्यक्रम करने के बाद हम लोगों ने निश्चय किया कि बैठकें करेंगे। 163 बैठकें हुई हैं दोस्तों। जितने भी मेरा दर्शक यहाँ हैं वो एक बात का संज्ञान कर लें कि घर जाते वक्त, ऑफिस में जाते वक्त, मेले में जाते वक्त या फिर किसी प्रकाशक से मिलते वक्त, चाहे प्रकाशक हो वो अपने मेला दर्शक पुस्तक प्रेमियों से मिलते वक्त अपनी भावना को सकारात्मक रखें। सकारात्मक भावना अनुशासन देती है। अगर इस मंच पर जो अनुशासन रखा गया है अगर उसका पालन कीजिएगा तो ये कार्यक्रम 4 चांद लगाएगा। यही कहना था मुझे। मैं राष्ट्रीय संयोजक उदय कुमार मन्ना हूँ, मैं रेडियो ब्रॉडकास्टर हूँ, लेकिन
7.5 साल से ज़्यादा हो गए सकारात्मक पत्रकारिता, सकारात्मक भारत के अंदर पूरे देश भर में 163 बैठकें हुई हैं। आरजेएस पॉजिटिव मीडिया यूट्यूब में, गूगल में सर्च कर सकते हैं। और 163 बैठकें तो कोरोना से पहले हुई थी। कोरोना में जब लोग घर में बैठ गए तो हम लोगों ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बात का अनुसरण करते हुए, क्योंकि पहले भी स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देने वाली देश की नंबर 1 संस्था है। आरजेएस पॉजिटिव मीडिया में जाकर देखिए कि किस तरह से किसी कार्यक्रम को आंदोलन का रूप दिया जाता है। हम लोगों ने आंदोलन का रूप दिया। अलग अलग जगहों से आए हुए, इंदौर से आप राहुल इनकलाब जी को देख रहे हैं, शोधार्थी हैं, गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों पे ये पूरा जीवन लगा बैठे हैं, लेखक हैं ये। और यहाँ छत्तीसगढ़ से हमारी बहन शबनम खान आई हैं, मंच संचालन कर रही हैं। ये सिर्फ इस भावना से कि ये जो आज़ादी की अमृत गाथा पुस्तक का लोकार्पण होने जा रहा है, ये भारत के इतिहास में शामिल हो। और चूंकि ये विश्व पुस्तक मेला है, इससे अच्छा मंच आरजेएस को नहीं मिल सकता था। ट्रेड फेयर में भी हम लोगों ने वॉलंटरीली सपोर्ट किया था। आप बहुत सारे प्रकाशक जानते हैं कि किस तरह से पूरे दिन रहकर इस मेले में वॉलंटरीली सपोर्ट मीडिया का किया जाता है। मीडिया की छवि को और मीडिया कर्मियों की छवि को बेहतर बनाने का प्रयास का नाम है आरजेएस पॉजिटिव मीडिया कर्मी हैं सारे। आप मेरा दर्शक ये याद रख के जाएं घर में सिर्फ एक बात कि हमें सकारात्मक चर्चा करनी है। सकारात्मक पत्रकारिता पत्रकार सोचे जो तथ्य और सत्य पर आधारित होती है। यही कहना था, क्योंकि इससे मेरे रोम रोम में वंदे मातरम जो MS बिट्टा जी ने प्रेरणा दी, सिर्फ उन्होंने कहा कि वंदे मातरम को अगर दिल से अपना लीजिए तो आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा अपने आप आ जाती है। तब से लेकर आज तक, और 3-4 बार MS बिट्टा जी आ गए हैं। और ज़्यादा न कहते हुए सम्मानित अतिथि, मुझे भी 5 मिनट से ज़्यादा समय नहीं चाहिए, मैं आमंत्रित करूँगा हमारे आरजेएस ऑब्जर्वर सकारात्मक पत्रकारिता जो शुरू हुई है उसके पीछे प्रेरणा को दीप माथुर जी को 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट। मन्ना जी ने बहुत अच्छा परिचय दे दिया है आरजेएस मूवमेंट का। मैं बहुत अल्प शब्दों में बताना चाहूँगा कि आरजेएस मूवमेंट क्यों स्टार्ट की गई। ये आरजेएस मूवमेंट लगभग आज से 8 वर्ष पहले स्टार्ट की गई। तो इसका मेन उद्देश्य ये है कि हम देश में पॉजिटिविटी फैलाएं और एक सकारात्मक वातावरण बने। और इसके लिए हम समय समय पर बहुत से कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं। और जब से कोरोना काल में हमने ऑनलाइन कार्यक्रम शुरू किए थे तो वो बहुत पॉपुलर हुए। तो बहुत सारी वेबिनार्स वगैरह इस पर हमने आयोजित करी हैं और इसमें हम सबका बहुत ही सहयोग रहा है। और हमारा मेन उद्देश्य यही है कि पॉजिटिविटी हो अगर, और नेगेटिविटी का अंत हो। अगर पॉजिटिविटी होती है तो हमारे दिल में उत्साह होता है, हम देश के लिए, अपने समाज के लिए और अच्छा काम करते हैं। तो उदय कुमार मन्ना जी हमारे प्रेरणा स्रोत हैं और आप सब लोग उसमें सहयोग देते हैं, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं ज़्यादा समय न लेते हुए शबनम जी को आमंत्रित करूंगा कि वो आगे के कार्यक्रम की संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप लोग आए, आपने इस अवसर की शोभा बढ़ाई, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री दीप माथुर जी का, जो कि हमारे आरजेएस फैमिली के ऑब्जर्वर भी हैं, हमारे अग्रज भी हैं। और जैसा कि उदय भाई ने यहाँ मंच पर आकर बिल्कुल जोश से सबको भर दिया और एक जो उनकी आवाज़ में जो जोश था, और विषय है हमारा इतना अमूल्य है, गुमनाम क्रांतिकारी या गुमनाम स्वतंत्रता सेनानी। इस विषय को हम और आगे बढ़ाएंगे और हमारे बीच हैं आदरणीय श्री सुरजीत सिंह जी, जो कि आध्यात्मिक गुरु हैं, दीदेवार के संस्थापक, अनेक आध्यात्मिक पुस्तकों के लेखक भी हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगी कि कृपया आप माइक पर आए। धन्यवाद। मैं सुरजीत सिंह दीदेवार आरजेएस परिवार का एक सदस्य हूं और उदय मन्ना जी इसका संचालक हैं। और आज का जो विषय है हम सबको मालूम है, अज्ञात अनजान जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनको याद करना। वो कल थे स्वतंत्रता सेनानी। स्वतंत्र का अर्थ स्वयं का तंत्र है।
और हमें स्वयं के तंत्र को पहचानेंगे। जो ज्ञात थे उन्होंने स्वयं के तंत्र को पहचाना था तो उस स्वतंत्रता सेनानी बने थे। हमने अपने आप के तंत्र को पहचानना। वो किसके अगेंस्ट लड़े थे? हमारा देश जो है वो एक लोकतंत्र है। विदेश ने आकर हमसे एक षड्यंत्र रचा और कुछ लोगों ने अपने स्वयं के तंत्र को निखारा और आज़ादी पाई। सो हमने अगर उनको याद करना है, सिर्फ याद ही नहीं करना, उनसे प्रेरित होकर हम जो अनजान हैं हम जान कर जाएं, क्योंकि वो पास था, हम वर्तमान हैं। हमारी भी ड्यूटी बनती है कि हर षड्यंत्र जो हमसे विदेशी से हो या घर से हो, हम उसके लिए स्वयं के तंत्र को जागृत करें और स्वतंत्रता सेनानी बने। बड़े जोश से हम कह देते हैं भारत माता की, मगर भारत माता है क्या? जब तक हमें इससे ज्ञान नहीं होगा ये एक स्लोगन और सिर्फ स्लोगन तेरा रह जाएगा। भा से शुरू होता है भारत। ये पंजा जो है पहला भा है मेरी भाषा। हर 10 किलोमीटर बाद मेरी भाषा बदल जाती है। दूसरा है मेरी भूषा। हर 10 किलोमीटर बाद मेरी भूषा बदल जाती है। तीसरा है मेरा भोजन। हर 10 किलोमीटर बाद मेरा भोजन बदल जाता है। चौथा है मेरा भजन। हर 10 किलोमीटर बाद मेरा भजन बदल जाता है। मगर पांचवा है जो हम सबका है, वो भाव है ये कि हम भारतीय हैं, भारतीय हैं, भारतीय। इसलिए भारत माता की। हम वर्तमान की बात करते हैं। वर्तमान को इंग्लिश के अंदर प्रेजेंट कहा जाता है। जो बीत गया है उसे पास्ट और जो आने वाला है उसे फ्यूचर कहते हैं। जीवन के अंदर जब भी किसी ने किसी को कोई प्रेजेंट दिया है, प्रेजेंट देने वाला भी खुश है, प्रेजेंट लेने वाला भी खुश है, मगर हमने कभी अपने आप को प्रेजेंट दिया है? नहीं दिया। आज हम संकल्प करें कि अब स्वतंत्रता सेनानी की तरह अपने स्वतंत्र को हम प्रेजेंट में रह के प्रेजेंट देंगे। हम सदा प्रेजेंट रहें तो हमारे ऊपर कोई दूसरा षड्यंत्र नहीं रच सकेगा। हम सदा सदा स्वतंत्रता सेनानी बन के रहें। इनकी शब्दों के साथ में आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री सुरजीत सिंह जी का। कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित हैं श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर रमेश कुमार योगाचार्य। आपको आमंत्रित करूंगी सर। ओंकारं बिंदुसयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। आदर और सम्मान के योग्य मंच बहन शबनम जी और इस आरजेएस के 135वें कार्यक्रम में आए हुए सभी पुस्तक प्रेमी सज्जनों, देवियों, माताओं, बहनों और मेरे सामने बैठे हुए मेरे मार्गदर्शक। आरजेएस एक वैचारिक क्रांति का मंच है जो 2007 से लेकर के आज तक लोगों के अंदर एक क्रांति का भाव लेके आता है, वंदे मातरम का भाव लेकर आता है और सकारात्मक पत्रकारिता का भाव लेकर आता है। आज़ादी की बात, स्वतंत्रता की बात अभी मेरे से पूर्व आध्यात्मिक गुरुजी कर रहे थे कि स्वतंत्र किससे होना है, और क्योंकि मैं योग का छात्र हूँ तो मेरी परिभाषा थोड़ी सी अलग है कि स्वयं के तंत्र से मुक्त होना है। और स्वयं का तंत्र क्या है? तो स्वयं का तंत्र है राग, द्वेष, ईर्ष्या, मोह, माया। ये स्वयं का तंत्र है और इससे मुक्त होना ही स्वतंत्रता है। ये आज की परिभाषा है और 5000 साल पहले की परिभाषा है। लेकिन जो बीच की परिभाषा थी वो जो हम स्वतंत्रता की बेड़ियों में बंधे हुए थे, उस
उससे स्वतंत्र होना उस समय का स्वतंत्र था। क्योंकि लोकमान्य गंगाधर तिलक जी ने कहा था कि जिस प्रकार से इस देश को स्वतंत्र कराने में महर्षि दयानंद और आर्य समाज का योगदान है, यदि आने वाले भविष्य में कभी स्वराज मंदिर बनेगा तो महर्षि दयानंद की मूर्ति सबसे बड़ी होगी। बाल गंगाधर तिलक ने ये बात कही थी। तो इस बात को आज हम इस मंच से भी कहना चाहेंगे कि यदि किसी क्रांतिकारी, चाहे वो आज पूजा हो, हमारे सामने हो, गुमनाम हो या सामने ना हो, उनकी पृष्ठभूमि में यदि किसी का श्रेय जाता है और काम करने की यदि बात आती है तो वो मात्र महर्षि दयानंद सरस्वती थे। और जब महात्मा गांधी मात्र 7 साल के थे, जब महात्मा गांधी केवल 7 साल के थे, उस समय महर्षि दयानंद ने अंग्रेजों की सरकार का विरोध किया था और कहा था कि ये जो नमक के ऊपर कर लगा रहे हैं, सत्याग्रह प्रकाश के प्रथम एडिशन में कहा था कि जो ये नमक के ऊपर कर लगा रहे हैं अंग्रेज सरकार, ये कभी भी सहनीय नहीं है। और उन्होंने कहा था कि स्वदेशी राज्य, विदेशी राज्य कितना भी सुंदर हो लेकिन स्वदेशी से सुंदर नहीं हो सकता है। इसलिए यदि गुमनाम देशभक्तों को, शहीदों को यदि याद करते हैं और यदि स्वामी दयानंद को याद नहीं आता जाए तो मुझे लगता है वो सभा अधूरी रह जाएगी। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच उपस्थित हैं आरजेएस फैमिली से और लेखक श्री मुकेश भटनागर जी। मैं आपको पूरे आदर भाव के साथ आमंत्रित करूंगी। श्री मुकेश भटनागर जी। समय सीमा है, मुझे 2 मिनट का भी इशारा भी हुआ है। सबको मेरा प्रणाम और आप सभी को मेरा नमस्कार। आरजेएस परिवार से मैं काफ़ी समय से जुड़ा हुआ हूँ और जो सकारात्मकता हमारे को मिली है उससे मुझे खासतौर पर सेवानिवृत्ति के बाद जब मैं एक राष्ट्रीयकृत बैंक में था वो मुझसे ऊर्जा देती आ रही है। आज जो हमारे पास विषय है वह गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में है। अभी जैसे मुकेश जी ने बताया कि 50,000 सेनानियों के बारे में मैं रिसर्च की है उन्होंने, तो मेरे जो आंकड़े हैं, मेरे जो अध्ययन है उसके हिसाब से 1,27,000 हमारे स्वतंत्रता सेनानी हुए जो पकड़े गए अंग्रेजों द्वारा और उनमें से 200 को फांसी दी गई। हम सभी को 5, 6, 10, 15 को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन कई गुमनाम में रह गए। यह भी एक हमारे देश के लिए दुर्भाग्य है कि जिन्होंने अपना सब कुछ दे दिया देश के लिए, उनको आज हम भूले बैठे हैं। आज मैं यहाँ एक स्वतंत्रता सेनानी के बारे में बात करना चाहूँगा जो असम के थे और एनडीए पुणे में जिनकी मूर्ति लगाई गई है और एनडीए द्वारा बेस्ट पासिंग आउट कैडेट को उनके नाम से मेडल दिया जाता है। उस शहीद का नाम है लचित बोरफुकन। 1622 में उनका जन्म हुआ और 1672 में वह शहीद हुए औरंगजेब की सेना से लड़ते हुए। अकेले उस व्यक्ति ने पूरे असम को कभी भी मुगलों के शासन में नहीं आने दिया। पश्चिम में तो शिवाजी थे, वहाँ से मुगल डरते थे। उन्होंने ये सोचा कि हमारा एक मार्ग यहाँ पे पूर्व भारत से शुरू होगा, तो उन्होंने उसको किस तरह से उन्होंने किया। आज वह एक कमांडर के रूप में जाने जाते हैं और उसी के नाम से 400-500 वर्ष हो गए हमारी इंडियन सेना को उसके नाम से बेस्ट कमांडर का, बेस्ट कैडेट का अवार्ड दिया जाता है। तो हमें उसको याद करना चाहिए। स्कूलों में, कॉलेजों में ऐसे हमारी जो स्वतंत्रता सेनानी है जो हम भूले बैठे हैं, उनको हमें उनके बारे में परिचय और उनके बारे में पता होना चाहिए, जिससे हमारे देश के बच्चों को ये महसूस हो कि किस प्रकार देश की हमारी स्वतंत्रता और हमारा स्वाभिमान होना चाहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश भटनागर जी। मैं यहाँ आमंत्रित आप सभी को बताना चाहूँगी एक बार फिर से, आज़ादी का अमृत महोत्सव में जनभागीदारी करते हुए आरजेएस की श्रृंखलाबद्ध आज़ादी की अमृत गाथा का आज ये 135वां कार्यक्रम है जो कि गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों पर आधारित है। हम उन्हें याद कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं और हम सब मिलकर उन्हें शत शत नमन करते हैं। अब हमारे बीच उपस्थित हैं श्री कमल आनंद जी जो कि प्रकाशक आयुष वेदम से हैं। आपको आमंत्रित करूंगी सर। श्री कमल आनंद जी। आज तो मेरा मंच नहीं है, फिर भी मैं 2 बातें बोलता हूँ। देशभक्ति का मंच है। मैं स्वास्थ्य के ऊपर लिखता हूँ किताबें और एक क्लिनिक चलाता हूँ एक्यूप्रेशर का इंदिरापुरम में। तो सबसे पहले जैसे उदयमन्ना जी बोलते हैं कि भाई जोश नहीं है, तो पहले जोश लाते हैं।
जय हिंद, जय हिंद। एक बार और जरा आवाज दूर तक जानी चाहिए अपनी बार। जय हिंद जी। मेरा ये मानना है कि हमारा देश आज़ाद हुआ है, लेकिन अभी हम पूरे आज़ाद नहीं हुए। उसमें देखेंगे तो हमारे यहाँ अभी हम जगह जगह पर लड़ाई झगड़ा बढ़ रहा है, आपस में मतभेद बढ़ रहे हैं। हमारी आज़ादी, हमें इतनी मुश्किलों के बाद आज़ादी मिली है, उन आज़ादी को हम फिर से ऐसे ना खो दें, उसके लिए हमें प्रयास करना है। और उसके लिए हमारी सकारात्मक सोच, जैसे उन्होंने मन्ना जी ने बोला, सकारात्मक सोच अगर आप रखेंगे कि दूसरों के अवगुण न देखते हुए, बाहर की ताकतों से जूझते हुए और अपने को सकारात्मक विचार करते संगठन बना के अच्छा काम करते हुए देश के लिए पहले सोचेंगे, जाति और मतभेद को भुलाना पड़ेगा। पहले जब हम स्वतंत्रता सेनानी हमारे जाते थे, वो ये नहीं देखते थे कि वो कौन किस जाति का है, कौन किस धर्म का है।